परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज प्रेरित पुस्तक उसका तीसरा अध्याय पहला पद और एक बार हम चिंता करेंगे। पिछला 9 एपिसोड में ये पहला और दूसरा पद के ऊपर हमने बहुत कुछ विषय हमने चिंता किया है और एक बार हम आएंगे पहला पद की ओर। मैं पढ़ना चाहूँगा प्रेरित तीसरा अध्याय उसका पहला पद। पत्रोस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। प्रार्थना के लिए पत्रोस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे। एक विश्वासी के जीवन में दो प्रकार का जीवन हम पा सकते हैं, एक प्रार्थना रहित और एक प्रार्थना सहित। बिना प्रार्थना का एक ग्रुप और प्रार्थना सहित एक ग्रुप। इस प्रकार एक विश्वासी लोगों के जीवन में दो प्रकार का जीवन हम देख सकते हैं। अरे ये स्थान पर ये पहला पद पढ़ते समय यहाँ पे पत्रस यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर में आया बोलकर हम पढ़ सकते हैं। यही पत्रस का पहले का अगर जीवन के हम देखें, उनके जीवन में क्या हुआ था, प्रार्थना का क्या विषय हम उसमें देखते हैं। उसका मत्ती रे सुसमाचार की ओर हम आते समय मत्ती रे सुसमाचार उसके 26 उसके 40 पद वो इस प्रकार लिखा है। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पत्रस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके। इस स्थान पर प्रेरित तीसरा अध्याय पहला पद में जो पीटर प्रार्थना करने के लिए आया वही पीटर का पिछला अनुभव, माने प्रार्थना रहित बिना प्रार्थना में जो पीटर समय व्यतीत किया था, उस समय की ओर हम अभी पढ़ते हैं। मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय उसके 40 पद में वो फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। प्रभु ने कहा था कि थोड़ा समय प्रार्थना में बैठो, लेकिन बैठ नहीं सका। प्रार्थना में बैठने के लिए नहीं हो पाया, वो सो गया। और पत्रोस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके, थोड़ा समय मेरे साथ प्रार्थना में व्यतीत नहीं कर सकते तुम। एक सोया हुआ पीटर हम यहाँ पा सकते हैं, बल्कि वहाँ पे एक प्रार्थना रहित अगर पीटर को हम देखा, लेकिन प्रेरित तीसरे अध्याय पहला पद में एक प्रार्थना सहित प्रार्थना के साथ एक पीटर को हम देख सकते हैं। और आइए हम लूक रे सुसमाचार की ओर आते समय लूक उसके 9 अध्याय उसका 28 पद 28 यहाँ पे हम देख सकते हैं। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पत्रोस और यूहन्ना और याकूब के साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चले गए। प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया, लेकिन उसका क्या हुआ उसके बाद, उसका 32 में हम पढ़ते हैं। पत्रोस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। प्रार्थना करने के लिए गया था, पहाड़ पर प्रार्थना करना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी पीटर है। ये पत्रोस वहाँ पे लिखा है कि साथी नींद से भरे थे। एक गाढ़ निंद्रा जैसे एक नींद आया, प्रार्थना नहीं कर पाया, प्रार्थना नहीं कर सका। देखिए प्रिय भाई और बहनों, एक विश्वासी के जीवन में अगर प्रार्थना नहीं है तो क्या होगा। उनका पिछला अवस्था क्या था पीटर का, वो भी हम थोड़ा देखें, आगे चले जाऊंगा। उसका मत्ती सुसमाचार कब आएंगे उसके 26 उसका 69 यहाँ लिखा है 69 में। और पत्रोस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक नौकरानी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसके बाद उसका आगे हम देखते हैं 71 में
जब वह बाहर डेवढ़ी में चला गया तो दूसरी ने उसे देखकर उनसे जो कहा था वहाँ थे कहा कि ये भी यीशु नासरी के साथ थे। और 73 की ओर हम आते समय थोड़ी देर के बाद जो वहाँ खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरे भेद खोल देती है। उसका 74 में क्या लिखा है देखिए, तब वह धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, और तुरंत मुर्गा ने बांग दी। 3 बार जो है पतरस ने इनकार किया, प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार किया, इनकार किया। कारण क्या है प्रिय भाई और बहनों? उनके जीवन में प्रार्थना नहीं था। प्रार्थना का कमी के कारण वो उनका अनेक कार्यों में प्रभु का साथ, प्रभु का संग रह नहीं सका। हमें मालूम है यूहन्ना सुसमाचार 21 अध्याय में उन लोग पुराना जाल लेकर, पीटर था उसका लीडर, जाल लेकर चले गया मछली पकड़ने के लिए। ये सब विषय क्यों हुआ? उनका प्रार्थना रहित एक जीवन था पीटर का। प्रभु यीशु मसीह के साथ थोड़ा समय बैठ नहीं सका प्रार्थना में। आज प्रिय भाई और बहनों, आज हमारा भी ऐसी है ना हमारा जीवन। हम प्रार्थना के लिए हमारे पास समय नहीं है, अन्य कामों के लिए हमारे पास समय है, लेकिन थोड़ा समय है घुटना टेककर आंसू बहाकर प्रभु के चरणों पर अगर प्रार्थना करें, मैं जानता हूँ कि दुनिया के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज प्रार्थना रहित होने के कारण हम अनेक स्थानों पर हम गिरे हुए हैं, हम गिर जाते हैं, हमारा साक्षी हर जाते हैं, हमें एक विश्वासी बोलकर जो है लोग पहचान नहीं पा रहे। कारण हमारे जीवन में प्रार्थना का कमी है, प्रार्थना नहीं है। प्रेरित पीटर, हमारा पीटर जो है उनके जीवन में वो अवस्था हुआ, प्रार्थना रहित। प्रार्थना के लिए बुलाया समय पर उन्होंने सोया। और दूसरा टाइम लूका सुसमाचार में वहाँ पढ़ते हैं कि वहाँ भी वो नींद आया, पहाड़ पर लेके गया था प्रार्थना करने के लिए, लेकिन प्रार्थना नहीं किया। क्या कभी कभी ऐसा हमारे जीवन में भी है? सुबह के समय पर प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, शाम को प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, बीच में अकेला एक रहकर थोड़ा समय प्रभु के चरणों पर बैठकर प्रार्थना करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। उसका कारण, उसके वजह से हमारे जीवन में हम पीछे की ओर जा रहा है। एक ऐसा एक अवस्था हमारे जीवन में आ गया है कि प्रभु का संपर्क में वो खुशी और आनंद हम अनुभव नहीं कर पा रहे प्रिय भाई और बहनों। लेकिन प्रेरित पुस्तक पर हम आते समय, प्रेरित पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 13 पद, 13 और 14 पद यहाँ पर पढ़ते हैं। 13 प्रेरित पहला अध्याय 13 और 14 पद। और जब वहाँ पहुँचे तो वे उस अटारी पर गए जहाँ पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रयास और फिलिप्पुस और तोमा और बरतुलमै और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और सिमोन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। अब देखिए 14 पद। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस स्थान पर प्रेरित की ओर आते समय प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु होकर स्वर्गारोहण के बाद ये इनके जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आया। जो प्रार्थना रहित पीटर और अभी उनको प्रार्थना सहित यहाँ लिखा है, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना के साथ बैठे रहे। ये उनका विशेषता, एक प्रार्थना रहित पीटर का। अभी देखिए उनका प्रार्थना सहित एक जीवन है। उसका दूसरा अध्याय क्रम आते समय, दूसरा अध्याय उसका 42 पद,
दूसरे अध्याय उसका 42 पद तो हम देखेंगे। 42 पद इस प्रकार है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लगे रहे। प्रार्थना करने में लगे रहे। ये आदि समय पर फर्स्ट सेंचुरी में जब कलीसिया का जन्म हुआ, उस समय उन लोगों के जीवन में बहुत बड़ा एक अंदर परिवर्तन हुआ। पहले जैसे नहीं पीटर, अभी पीटर प्रेरितों का शिक्षा पाने के लिए और संगति रखने के लिए और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लगे रहे। ये पीटर देखो, उनके जब प्रार्थना सहित एक जीवन आरंभ किया, उनके जीवन में क्या हुआ, तीसरे अध्याय में हम देख सकते हैं। अभी हमारा विषय है तीसरे अध्याय में पत्रोस और यूहन्ना तीसरे पर प्रार्थना का समय मंदिर में जा रहे थे। देखो अंदर देखो, प्रार्थना रही समय पर क्या हुआ, एक नौकरानी के सामने तिरस्कार किया, प्रभु को 3 बार तिरस्कार किया। मैं नहीं जानता हूँ, उस मनुष्य को मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा जो उन्होंने कहा, मैं इस मनुष्य को मैं नहीं जानता हूँ। वो श्राप देना शुरू किया। देखो प्रार्थना रही जीवन अगर हमारा हो, हमारा भी जीवन उस प्रकार हो। प्रिया भाई और बहनों, हमें प्रार्थना सहित एक जीवन बिताना आवश्यक है। ये जो पीटर का और प्रेरितों का जीवन को हम देखते समय एक नया आरंभ उनके जीवन में हुआ। जब कलीसिया का आरंभ हुआ, उनके जीवन में बहुत बड़ा एक आरंभ उनके जीवन में हुआ। वो ये था कि प्रार्थना सहित एक जीवन बिताने के लिए आरंभ किया। वो उसके साथ साथ तीसरे अध्याय का पहला पद में एक लंगड़ा व्यक्ति को अच्छे रीति में उनके जीवन में चंगाई देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पीटर और यूहन्ना को इस्तेमाल किया। कारण क्या है प्रिय भाई और बहनों, उनका शक्ति नहीं, प्रार्थना सहित उनको जो प्रभु से जो मिला हुआ शक्ति, ये शक्ति हम भी पा सकते हैं अगर प्रार्थना करें, प्रभु के साथ बैठे, प्रभु के साथ प्रार्थना करें। अनेक अनुग्रह और हमारे द्वारा अनेक लंगड़े लोग, जो पापी लोग, प्रभु के निकट हम ला सकते हैं। ये हमको आवश्यक है कि प्रार्थना सहित एक जीवन। 2-3 पद पढ़कर मैं आज के संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। और प्रेरित उसके 4 अध्याय उसका 24 पद, प्रेरित 4 अध्याय उसका 24 पद, यहाँ पे लिखा है, ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें बनाया। बहुत पुकार कर प्रार्थना किया। एक प्रार्थना का शब्द है यहाँ पे। ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर, ये बहुत बड़ा एक विषय, प्रार्थना, जहाँ प्रार्थना है वह एक मन रहता है प्रिय भाई और बहनों। अगर प्रार्थना नहीं है, हम अलग अलग तू बोलकर हम बोलते हैं, हम अलग एक मन होकर एक साथ भाई बहनों मिलकर एक आनंद अनुभव नहीं कर पाएगा। यहाँ प्रार्थना है, यहाँ लिखा है, उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहने लगा। एक मन सहित, एक हृदय सहित, एक होकर, एक चित्त होकर परमेश्वर से प्रार्थना किया है। उसका 12 अध्याय कर हम आते समय प्रेरित उसका 12 अध्याय उसका 5वां पद है। यहाँ पे ऐसे लिखा है, सो बेंदीगुग में पत्रस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लव लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर से सभा बहुत श्रद्धा सहित, सभा अर्थ विश्वासी लोग, वहाँ के जो विश्वासी लोग बहुत श्रद्धा सहित, एक मन सहित, एक यूनिटी के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना उनके जीवन में आया। और एक पद पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। उसका प्रेरित उसका 21 अध्याय कर हम आएंगे, 21 और उसका 5 और 6 पद। यहाँ पे ये लिखा है, जब वे दिन पूरे हो गए तो हम वहाँ से चल दिए और सब स्त्रियाँ और बालकों समेत हमें नगर के बाहर तक पहुँचाया और हमने किनारे पर घुटना टेक कर प्रार्थना किया। देखा, एक जगह पर बाहर आके
स्त्रियों और बालकों समेत हमें नगर के बाहर तक पहुंचाया और हमने किनारे पर घुटने टेककर प्रार्थना किया। यह है प्रेरित 21 अध्याय उसका 5वां पद। 6 पद पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। 6 पद में इस प्रकार लिखा है, देखो, तब एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पर चढ़े और वे अपने अपने घर लौट गए। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत अनिवार्य हो। और प्रार्थना, अगर प्रार्थना सहित हम रहे, एक विश्वासी जीवन काटें, एक प्रार्थना एक विश्वासी का बैकबोन है। एक प्रार्थना, बिना प्रार्थना एक विश्वासी का जीवन जीरो है। प्रिय भाई और बहनों, हमारा जीवन किस प्रकार है? पहला पीटर और अभी का पीटर बहुत अंदर है। पहला पीटर वहाँ पे उनका मुंह किस लिए यूज़ किया? वो प्रभु को निंदा करने के लिए। नौकरानी के सामने, अविश्वासियों के सामने, जो प्रभु के साथ बैठकर खाना खाया, सब कुछ अनुभव किया, अनुग्रह प्राप्त हुआ व्यक्ति, प्रार्थना का कमी के कारण उनका मुंह उसी के लिए खोला, इस प्रभु को निंदा करने के लिए। लेकिन प्रार्थना जब उनके मन में आया, उनके जीवन में आया, एक चित्त होकर विश्वासी लोग मिलकर बैठकर प्रभु को आराधना करना आरंभ किया। वहीं सबसे विषय ये है कि हमारा जो विषय, जो पद प्रेरित उसका 3 अध्याय 1 पद में बहुत बड़ा आश्चर्यकरम प्रभु ने उस पत्रुस और यूहन्ना द्वारा किया है। कारण क्या है प्रिय भाई और बहनों? प्रार्थना उनके साथ रहा। इसलिए उस व्यक्ति उस समय पर अपना घर छोड़कर पत्रुस और यूहन्ना दोनों मिलकर मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया। ये हमारे जीवन में हो प्रिय भाई और बहनों, ऐसा विषय है। अगर ये लंगड़ा व्यक्ति को अगर प्रभु के निकट लाना है, हमें प्रार्थना सहित हम भी कुछ कर सकते हैं। अनेक लंगड़े लोग, जन्मना पापी लोग हमारे चारों तरफ है, और उनके पास जाने के लिए प्रार्थना सहित प्रिय भाई और बहनों हम निकले। प्रभु हमें अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु के नाम का महिमा हो। आमीन।